हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रिवेंज लव का एपिसोड 13। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। और बीच में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअली में शुआई के साथ क्या हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक्चुअली जब वो बता देता है कि मैंने फर्स्ट अप्रोच तुझे कुछ इंटेंशन से किया था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे शीशंग थोड़ा सीरियस हो जाता है और फिर वो एकदम से कहता है दस इनफ, मुझे पता है कि तेरी गर्लफ्रेंड थी, तूने उसको इतने टाइम तक डेट किया था, है ना, और मुझे पता है वो तेरे को छोड़ के क्यों गई थी। और ये सब वो उसको बता देता है एक्चुअली। तो फिर उसके बाद वसु शॉक हो जाता है और कहता है कि तुझे पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो तुझे पता है कि वो कौन थी। तो इतने में शीशंग कहता है मुझे जानना भी नहीं है कि वो कौन थी, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तू उसके साथ ऐसे रिलेशनशिप में था जिसे तू भूल नहीं सकता। मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पे वुसु ऐसा हो जाता है, माय गॉड, अब मैं इसको सच कैसे ही बताऊँ। इस वजह से एक्चुअली वुसु इसको सच नहीं बता पाता है जैसे ये लाइन बोलता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे यहाँ पे शुआई कहता है कि तूने शीशंग को सब बता दिया। तो वुसु कहता है मैं कैसे बताता, हाँ जब से उसने मुझे वो लाइन कहा मेरी हिम्मत नहीं हुई। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं छोड़ ही देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी वो और मैं दोनों बहुत अलग हैं। ऐसा लगता है हम एक डिफरेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं। फ्रेंडशिप अलग है और वैसे भी गावशेंग के अलावा शीशेंग को कोई बताएगा नहीं हमारे बारे में। तो उसके बाद शुआई कहता है वैसे अच्छा है, अगर तू हाइड करके रखेगा तो रिस्क क्यों ही लेना, है ना। वैसे भी तेरा रिलेशनशिप को कुछ होने नहीं वाला। मे बी तुम बाद में बात कर सकते हो किसी दिन, ठीक है। तो उसके बाद वुसु कहता है तो सही कह रहा है। और फिर इधर हम देखते हैं कि वुसु के पास मैसेज आता है शीशेंग का। तो वो कहता है कि वे प्लीज़ मेरे को पैसे दे दे, तो कुछ काम के लिए। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि ओहो तू खुद नहीं कर सकता ये वो करके। तो यहाँ पे शीशेंग कहता है हम फैमिली है ना। तो फिर उसके बाद वुसु कहता है ओके 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 गाइस। तो एक सीन और होता है कि जब दोनों डेट कर रहे होते हैं बहुत टाइम बाद, वुसु पूरा फाइनेंशियली जो भी पैसे होते हैं वो सब खुद रखता है, शीशेंग के पैसे भी, और उसको सिर्फ एक दिन में बस $10 देता है खर्च करने के लिए। पूरा वाइफ मटेरियल काम करेगा ये, पूरा वाइफ के जैसे काम करेगा आगे ये। और फिर इधर हम देखते हैं वुसु पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ पे शुआई देख के कहता है ओहो ये सब क्या चल रहा है। हाँ तो फिर उसके बाद वो कहता है कि क्या चल रहा है, हाँ शीशेंग ये सब जानबूझ के करता है। कौन कॉल करता है पैसे मांगने के लिए, हाँ हम सही से हैंग आउट भी नहीं कर सकते, है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कहता है अच्छा नहीं है, वो तुझसे इतना प्यार करता है तो वो तेरे से चिपके रहना चाहता है। हाँ वैसे तुझे भी उसके साथ ऐसे ही रहना चाहिए, है ना। तो उसके बाद वो उसे कहता है कि देख यार हम दोनों ना लड़के हैं और हम दोनों डेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इतना मेलोड्रामा होने की क्या ज़रूरत है ना। तो उसके बाद शुआई कहता है नहीं ऑब्वियसली ज़रूरत है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक्चुअली वुसु शीशेंग के लिए पैंट्स खरीद के लेके आता है और एक्चुअली वो छोटा साइज़ ले आता है। और उसके बाद वो कंप्लेन करने लगता है तो वुसु बोलता है क्या, ये ऑलरेडी बिगेस्ट साइज़ था वहाँ पे, ओके। तो उसके बाद शीशंग कहता है कि हम रिटर्न भी तो करवा सकते हैं ना, हाँ इट्स फाइन कोई बात नहीं, मैं यही पहन लूँगा, इसको मैं लंबा कर दूँगा खींच खींच के, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो उठता है और उसके पास जाता है बड़े प्यार से और कहता है कि अच्छा तो जब तेरे को वांगशाओ ने एक स्नेक दिया था और तूने उसको 7 साल तक संभाल के रखा, हाँ, और मैं तेरे लिए पैंट्स लाया हूँ, क्या तू उसको 7 साल तक पहन सकता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये बड़े प्यार से बोलता है अगर तूने मुझे ये इतने प्यार से दिया है तो मैं से 7 साल क्या, मैं इसको पूरी अपनी लाइफ पहन सकता हूँ। ओके गाइस, सो दिस इज़ सो चीज़ी। तो इधर वुसु कहता है कि अच्छा तो तू मुझे ये कहना चाहता है कि ये अच्छा नहीं है और तुझे नए पेयर्स चाहिए, है ना। तो फिर उसके बाद शीशंग कहता है ओह तूने कितना मनी स्पेंड किया, दिखा अपना पॉकेट। तो उसके बाद ये कहता है कि मेरे मनी से दूर रहे, ओके। और शीशंग खड़ा होता है कहता है कि वे तू दूसरों से भी तो मनी लेता है ना, हाँ। और बड़े प्यार से उसको टच करता है और कहता है कि तूने तो कहा था ना कि हम फैमिली नहीं है, हाँ, तो तू मुझसे भी पैसे नहीं ले सकता इसका मतलब। तो ये कहता है क्या मतलब। और फिर उसके बाद शीशंग सीधा उसको उठा लेता है और कहता है वुसु छोड़ मुझे, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे काम है आज रात को, ठीक है प्लीज़ जाना है मुझे ऑफिस, छोड़ मुझे। पर ऑब्वियसली शीशंग उसको छोड़ता नहीं है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग वुसु ऑफिस में
एक्चुअली देख रहा होता है कि कैसे डेट करना है, क्योंकि ये इसका फर्स्ट टाइम है, ये किसी लड़के को डेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये सर्च वर्च करता है। तो इधर एक लड़का आता है, वो फाइल्स लेके आता है साइन करवाने के लिए, प्राइस वाइस के बारे में बताता है। तो उसके बाद वो उसे इग्नोर करता है और कुछ बोलता है। तो फिर उसके बाद वो कहता है मिस्टर वो, और उसके बाद वो उसे कहता है ओके सॉरी, और फिर वो साइन वाइन करता है। और फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं फिर से वो एक्चुअली देखने लग जाता है। उसके जाने के बाद सर्च करता रहता है और बहुत रिसर्च करता है एक्चुअली ये। और फिर इधर दूसरे सीन में देखते हैं कि जो वुसु होता है फिर से वो अपने मास्टर के पास आ जाता है। और शुआई कहता है तुझे काम वाम नहीं है क्या? हाँ, ऑफिस नहीं जाना, बैंकरप्ट हो गया है क्या? तो उसके बाद ये कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर शुआई कहता है कि क्या हुआ, तुम दोनों की लड़ाई हो गई है? तो उससे कहता है नहीं, हम दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती है, हम दोनों इतना ज़्यादा प्यार में कि मैं क्या ही बताऊँ। तो उसके बाद कहता है तो फिर क्या हुआ, तो ऐसा सैड सैड सा क्यों लग रहा? तो ये कह रहा है कि कहता है वसु कि हम इतने ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है, तुझे पता है वो इतना यंग है और इतना ज़्यादा, क्या ही बताऊँ, उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो जब भी मुझे देखता है ना ही कांट कंट्रोल हिमसेल्फ। तो उसके बाद शुआई कहता है अच्छा वो ऐसा है लिटरली। और फिर इसके बाद उससे कहता है तुझे पता है कि उसने मेरे बेडरूम के साथ क्या किया है, ये देख। और एक्चुअली मैं बता दूं इसका बेडरूम कैसा दिखता है, मतलब एक ऐसा कोना नहीं है कि जहाँ पे शीशा ना लगा हो, मतलब चारों दीवारों पे शीशा, ऊपर नीचे हर जगह शीशे लगे पड़े हुए रहते हैं। और इवन शीशेंग और वुसु रिकॉर्ड भी करते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, रिकॉर्डिंग। और उसके बाद यहाँ पे श्वाई उसको बोलता है कि वेल अच्छा तो है कि तू उसको सेटिस्फाई कर सकता है ना। तो उसके बाद यहाँ पे उसको कहता है मैं करना चाहता हूँ उसको सेटिस्फाइड, बट प्रॉब्लम तो ये है कि वो कभी सेटिस्फाइड होता नहीं है और उसका मन कभी भी नहीं भरता है। तो उसके बाद श्वाई कहता है वेल तो इसके अलावा मैं तेरी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं शुआई जो होता है वो फ्री कैंप खोल के रखता है। और फिर इधर हम देखते हैं वहाँ पर वो लड़की भी होती है और एक्चुअली वो बात कर रही होती है शुआई से फिर कि आप अपना क्लिनिक और बड़ा क्यों नहीं कर लेते हो। तो उसके बाद शुआई कहता है मैं कर तो रही हूँ बट मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो उसके बाद ये लड़की कहती है कि आप एक काम करो, क्यों ना आप एक लॉटरी जीत लो। तो उसके बाद शुआई कहता है कि ज़रूर, मैं एक दिन ज़रूर लॉटरी खरीदूँगा। और इधर हम देखते हैं कि दूर से बैठ के गाओशेंग इसको बड़े प्यार से देख रहा होता है, ही इज़ सो लवली। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चेकअप कर रहा होता है और इतने में ही गाओशेंग के पास कॉल आता है और वो कॉल उठाता है और कहता है कि ओके, वो बात करता है। तो फिर उधर हम देखते हैं कि वो लड़की गाओशेंग को नोटिस कर लेती है, पर इतने में ही गाओशेंग उठ के चले जाता है और ये कहती है कि डॉक्टर मुझे लगता है कि आपको गाओशेंग लाइक करता है। तो उसके बाद ये शुआई कहता है कि वो यहाँ पर आ भी नहीं रहा है, पता नहीं कितने दिनों से गायब है, वो मुझे क्यों लाइक करेगा। और जैसे ही लड़की उधर देखती है तो गाओशेंग वहाँ से उठ के चले जाता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि आई थिंक कैंप ओवर होने के बाद जो शुआई होता है वो वापस अपने क्लिनिक में आता है और वो देखता है एक पेस्ट्री का बॉक्स रखा हुआ होता है और उसमें बहुत सारे डेजर्ट होते हैं और उसमें एक्चुअली गाओशेंग ने लिखा हुआ होता है कि मैं आ नहीं पाऊँगा तो प्लीज़ ये खा लेना, ओके। और फिर उसके बाद जब शुआइब बड़े प्यार से उसको देखता है, ही वॉज सो स्माइलिंग। और उसके बाद वो एक निकालता है डेजर्ट और उसके वजह से वो बाइट करता है तो वो खुश होता है। बट एकदम से फिर उसके माइंड में शीशेंग और उसका फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें कि वो कहता है कि मेरा कुकीज़ सिर्फ शीशेंग ने ट्राई करा है वह ये वो करके फिर उसके बाद यहाँ पर ये डेजर्ट को रख देता है और सेट हो जाता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जो वुसु होता है वही क्लिनिक के ऊपर क्लाइंट से बात कर रहा होता है, ये वो। और इतने में हम देखते हैं कि पीछे से शीशेंग आ जाता है और जैसे उसको हक करता है तो वुसु एकदम से फ़ोन काट देता है। और उसके बाद शीशेंग कहता है कि तू किसको कंफर्ट करवाना चाहता है। तो वुसु कहता है कुछ नहीं, बस क्लाइंट है, उसने ये बोला था तो हम बात कर रहे थे। तो फिर उसके बाद शीशेंग कहता है ओके। और कितने प्यार से यार वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है, एवरी टच इज़ सो सो गुड। और फिर शीशेंग उसका स्माइली फेस देख के पूछता है क्या सोच रहा है तू। तो वो उससे कहता है कुछ नहीं, बस ये ब्यूटीफुल सनसेट और मेरे साथ में ये खड़ा हुआ है इंसान जो कि शेव ही नहीं कर रहा है, कितना गंदा लग रहा है। तो फिर उसके बाद शीशेंग कहता है कि ओहो, तेरा गॉडफादर के हार्मोन की वजह से मैंने सुबह ही शेव किया था। तो इतने में हम देखते हैं दोनों बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं, पर एक्चुअली वे वहाँ पर आ जाता है शुआई और वो अपनी यूनिफॉर्म लेके जा रहा होता है। तो फिर उसके बाद ये कहता है ओहो बस शो ऑफ करना बंद करो अपना लव। तो उसके बाद ये कहता है शीशंग की वेल तुझे क्या, हाँ
तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं, जैसे शुआई नीचे देखता है तो वहाँ से गाओशेंग आ रहा होता है। और एक्चुअली गाओशेंग नोटिस करता है कि ये दोनों लवली डवली हो रहे हैं और इसने देख लिया। तो फिर उसके बाद एक्चुअली गाओशेंग इसको देख के टेंशन होता है इसको, तो सीधा वो क्लिनिक में जाके बैठता है और अपना फ़ोन बार बार चेक कर रहा होता है गाओशेंग। तो इतने में हम देखते हैं शुआई नीचे आता है और फिर उसके बाद गाओशेंग सीधा उसको देख के स्माइल करता है और कहता है शुआई शुआई क्या हुआ, हाँ। तो उसके बाद शुआई कहता है कि तू शीशेंग की कार देख के यहाँ पर आया ना। तो उसके बाद ये कहता है कि तुझे कैसे पता कि मैं उसके लिए आया हूँ, मैं तुझे देखने के लिए आया हूँ। तो उसके बाद शुआई कहता है कि जब शीशेंग यहाँ पर नहीं था तब तो तू मुझे देखने नहीं आया, हाँ। तो फिर उसके बाद ये स्माइल करता है गाओशेंग और कहता है कि तू मुझे ब्लेम कर ले, हाँ, कि मैं तुझे इतने टाइम से मिलने नहीं आया। तो ये कहता है इतना टाइम हो गया और आते ही तूने उन दोनों को लवली डवली देखा है ना, तो ऑब्वियसली तेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। तो गाओशेंग कहता है हाँ, लवली डवली, कौन लवली डवली, मैं अनकंफर्टेबल। और वो कहता है वेट वेट वेट, कौन लवली डवली हो रहा है और उससे मुझे क्यों अनकंफर्टेबल फील होगा। तो उसके बाद श्वेता कहता है हाँ हाँ कर ले, प्रिटेंड कर ले, तेरे को जितना भी करना है। तो उसके बाद यहाँ पे बेचारा गाओशेंग कहता है कि डोंट टेल मी कि तू उस रात के बारे में सोच रहा है और गुस्सा है मुझसे। तो उसके बाद ये कहता है कि कौन सी रात। तो गाओशेंग कहता है कि मैंने तुझे टच भी नहीं किया था। तो शुआई कहता है मुझे पता है। तो उसके बाद गाओशेंग कहता है कि डोंट वरी, जब तक हम दोनों ऑफिशियल कपल नहीं बन जाते मैं तुझे टच भी नहीं करूँगा। तो शुआई कहता है कि हम देखेंगे कि तू उस चीज़ के लिए कैपेबल है या नहीं। तो उसके बाद ये कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं कर नहीं सका या फिर मैं करना नहीं चाहता। तो उसके बाद शुआई कहता है मैं शीशम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि डोंट टेल मी कि तुझे लगता है कि मैं शीशम को लाइक करता हूँ, हाँ। तो शुआई कहता है क्यों नहीं करता तू, देख मैं तुझे अभी भी बता रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, तू अभी रुक जा, शीशेंग के पास दावई है अभी, ठीक है, तो प्लीज़ उसके बारे में सोचना बंद कर। तो बेचारा गाओशेंग उससे होता है कि ओके ओके ओके, मैं बिल्कुल सोच सकता हूँ। और फिर इधर हम देखते हैं कि इतने में शुआई के पास मैसेज आता है और उसके फ्रेंड बोलते हैं कि देख ये वापस आ गया है करके। और फिर उसके बाद इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा डरावना होता है। तो उसके बाद यहाँ पर गाओशेंग कहते हैं कि क्या हुआ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे शुआई उसकी फ़ोटो वोटो देखता है और उसके बाद वो फ़ोन को जेब में रखता है और वहाँ से चले जाता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं शुआई एक्चुअली बार में जाता है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, पर उसके साथ वहाँ पे गाओशेंग भी होता है और उसको दूर से देख रहा होता है। पर शुआई ड्रिंक करता ही जाता है करता ही जाता है, बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनली गाओशेंग को गुस्सा आता है और वो उसको रोकने के लिए जाता है और उसके पास जाके कहता है कि शुआई बस बहुत हो गया। और फिर उसके बाद शुआई उसको पकड़ता है और कहता है कि तू बिल्कुल गाओशेंग के जैसे लग रहा है। तो गाओशेंग कहता है तुझे क्या लगता है हैंडसम हूँ मैं। तो शुआई कहता है तो क्वाइट हैंडसम है। और फिर उसके बाद शुआई फिर से ग्लास उठाता है और कहता है कि गिव मी ड्रिंक। और उसके बाद गाओशेंग कहता है कि बस बहुत हो गया, कितना ड्रिंक करेगा। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि छोड़ दे मुझे, करने दे ड्रिंक, वो मेरी गलती नहीं थी, हाँ। तो उसके बाद जी गाओशेंग इसको बोलता है कि हाँ तेरी गलती नहीं थी, तूने कुछ नहीं किया। तो शुआई रोने लगता है और कहता है मेरी गलती नहीं थी, नहीं थी मेरी गलती। और यहाँ पे ये इसको बड़े प्यार से हक करता है और कहता है कि तेरी गलती नहीं थी, ठीक है, बस बहुत हो गया। एंड गाइस मैं बता रही हूँ ये कितना स्वीट हक था ना, एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग था। और इधर फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गाओशेंग उसको उसके घर ले आता है और वो पूरी तरीके से ड्रंक हो जाता है। और फिर उसके बाद ही कहता है कम ऑन, और उसको बड़े प्यार से सोफे पे लेटाता है और शुआई कह रहा होता है बार बार कि गिव मी ड्रिंक, मुझे और पीना है, गिव मी। और फिर उसके बाद वो कहता है ठीक है मैं तेरे को दे रहा हूँ ओके। और फिर उसके बाद वो पानी देता है एक्चुअली उसको और शुआई थोड़ा सा पानी पीता है। और फिर पानी पीने के बाद एकदम से ही शुआई गाओशेंग को अपने तरफ खींच लेता है, वाओ सो स्वीट, और कहता है कि तू क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा। तो गाओशेंग कहता है मैंने क्या किया। तो शुआई कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ अच्छा मत रहे, ओके। और फिर उसके बाद ये कहता है क्यों। तो शुआई कहता है क्योंकि पर वो कुछ नहीं बोल पाता है और एकदम से वो वॉमिट करने वाला होता है, पर ओह गाओशेंग, ओ माय गॉड, ही इज सच अ ग्रीन फ्लैग। और एकदम से वो अपना हाथ आगे कर देता है और शुआई कहता है गया, ख़त्म हो गया। और फिर उसके बाद वो सो जाता है सोफे पर ही। एक्चुअली गाइस शुआई का एक्स उसका गैंग रेप करवाता है, यू नो।
सीरियसली मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पा रही थी एक्चुअली वो सीन, और आई वॉज लिटरली क्राइंग। मैं रो रही थी शुआई के लिए कि ऐसे क्यों हुआ। और पनिशमेंट देता है गाओशेंग उसको बाद में बहुत गंदा, इवन वूसू भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगा उसके एक्स को। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जब नेक्स्ट मॉर्निंग शुआई उठता है घबराते हुए, तो उसके बाद वो एकदम से अपने आप को देखता है और कहता है कि लग मैंने रात को कितना ज़्यादा ड्रिंक किया था। और फिर उसके बाद शुआई रात की बात को याद करने लगता है, जिसमें वो देखता है कि वो बोल रहा होता है कि उसको बोलो कि वो मुझे सॉरी बोलेगा, उसको बोलो सॉरी बोलो उसको मुझसे माफ़ी मांगने के लिए। और उसके बाद गाओशिंग ये सुनता है और वो उसके पास जाता है, उसको हक करता है और कहता है कि सॉरी, आई एम सॉरी, ओके, आई सॉरी। और फिर उसके बाद यहाँ पे कहता है कि शिट यार। और इतने में हम देखते हैं कि गाओशिंग आ जाता है और कहता है कि तू उठ गया, मैंने तेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना आया है। और फिर इधर हम देखते हैं कि श्वेन ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और उसके पास गाओशिंग आके बैठता है और उसके लिए मिल्क लेके आता है और कहता है कि थोड़ा सा मिल्क पी ले, अब तुझे कैसा फील हो रहा है, सर दर्द तो नहीं हो रहा ना। तो फिर उसके बाद ही कहता है कि उसका हाथ हटा के कि मैं ठीक हूँ। और फिर उसके बाद ये कहता है अगर ठीक है दर्द नहीं हो रहा है तो डोंट ड्रिंक। पर श्वेन कहता है पर मैं तो पीऊँगा। और फिर उसके बाद ये कहता है कि कल रात को मैंने कुछ बोला था क्या, ज़्यादा बोलता गया मैं। तो उसके बाद गाओशिंग कहते हैं हाँ नहीं तूने कुछ भी नहीं बोला, बस तू ये कह रहा था कि मैं टॉल हूँ, हैंडसम हूँ और बहुत अच्छा हूँ और तुझे अच्छे से ट्रीट करता हूँ। और बेचारा शुआई अकेले में कहते हैं कि शिट अब मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वुसु और शीशेंग दोनों डेट पर आते हैं और उसके बाद वो कहता है तुझे बाहर आना था। तो वुसु कहता है हाँ मैंने हर चीज़ अच्छे से देख लिया है। जब लोग डेट पे जाते हैं तो वो शॉपिंग पे जाते हैं इधर उधर, और वो मन में सोचता है कि अगर मैं घर पे रहता तो ये पक्का मुझे मार देता, क्या मतलब था इसका। और फिर उसके बाद वो एक्चुअली लिख के रखता है कि टॉप 10 रोमांटिक डेट प्लेसेस फॉर कपल। और इधर हम देखते हैं वो अपना फ़ोन देख रहा होता है बार बार, और इतने में ही वो किसी से टकराने वाला होता है। तो शीशेंग उसको बचा लेता है और कहता है बस बस अपना फ़ोन देखना बंद कर और चल सीधा और मुझसे बात कर। और इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग एक वॉच लेने जाते हैं जो कि मैजिकल कपल वॉच होती है। एंड गाइस एक्चुअली मुझे ये वॉच से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि एक्चुअली ये वॉच से ये लोग बात भी करेंगे जब एक्चुअली शीशंग और वुसु अलग हो जाएंगे तब। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि एक्चुअली फिर ये बताती है कि जो वॉच का जो सिस्टम है, दो वॉच है, अगर एक वॉच का टाइमिंग चेंज किया तो दूसरी वॉच की टाइमिंग खुद ही अपने आप चेंज हो जाएगी। और फिर उसके बाद ये वॉच वूसू को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बट शीशंग ऐसा होता है ओके अच्छी है। तो वूसू कहता है कि इसे पसंद नहीं आई, तो उसके बाद यहाँ से चले जाता है। तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि दोनों बाहर आते हैं, तो शीशंग कहता है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ तो मेरा वेट कर। पर यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे आइडिया हो जाता है वूसू को कि रेस्ट रूम तो उधर है, तो ये किधर। वो पहचान लेता है कि ओके ये वॉच लेने गया हुआ है। बट जब शीशंग वापस आता है तो शीशंग के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। और फिर उसके बाद एक्चुअली ये कहता है क्या हुआ आके। तो ये उससे कहता है तू सच में वॉशरूम गया था। तो कहता है हाँ तो मैं क्या करने गया था। तो उससे कहता है ओके चलो चलते हैं, मैं तुझे जैकेट दिलाता हूँ। और फिर इधर हम देखते हैं कि शीशंग एकदम से उसका हाथ पकड़ता है और उसको एक वॉच दिखाता है, जिसे देख के वुसु बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एकदम से उसके हाथ में वो वॉच भी पहना देता है। तो ये कहता है कि तूने सच में खरीदा और तूने कैसे ये करा। तो फिर उसके बाद शीशंग कहता है कि तुझे क्या लगता है तेरे को ही ट्रिक्स आती हैं बस। और फिर उसके बाद ये कहता है कि कम ऑन मैं तेरे लिए कपड़े खरीदने चलता हूँ। ओह वाओ। और एक्चुअली नोवेल में ये सीन बहुत स्वीट था, बहुत स्वीट, एंड बाद में सेक्सी हॉट भी था। एंड गाइस पता है क्या होगा, जब भी दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे और एक दूसरे को मिस करेंगे तो ये दोनों क्या करते हैं अपना वॉच का टाइमिंग चेंज कर देते हैं, जिससे दूसरे की वॉच में भी टाइमिंग चेंज हो जाती है और जिससे पता चलता है कि ये बात करना चाहता है या मुझे मिस कर रहा है। सो स्वीट। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं वूसू एक्चुअली बैठ कर सोच रहा होता है कि आज तो मैं इसको अच्छे से एग्जॉस्ट कर दूंगा, इसकी पूरी एनर्जी गायब कर दूंगा। और इतने में हम देखते हैं वहाँ पे शीशंग भी चेंज करके आ जाता है और फिर उसके बाद ही कहता है कि तू मुझे यहाँ पे क्यों लाया। तो वुसु कहता है एक्सरसाइज करने, कम ऑन अपने हाथ को ऐसे कर वैसे। और ओ माय गॉड दे आर लुकिंग सो सो क्यूट इन दिस सीन। और फिर एकदम से वुसु उठ जाता है और कहता है कि कम ऑन वार्म अप करते हैं। सो गुड दिस सीन इज़ सो गुड, एक्चुअली गुड। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं दोनों वार्म अप करके स्विमिंग पूल में होते हैं और वुसु कहता है कि कम ऑन जा जल्दी से 20 राउंड्स। तो
20 राउंड्स लेने के बजाय वो उसको पीछे से हग कर देता है। तो वुसू कहता है क्या कर रहा है, लोग हमें देख रहे हैं। तो वो कहता है मुझे पता है, बस मैं तेरे साथ हग करना चाहता हूँ। तो फिर वुसू कहता है कि जब मैं और यू, तो फिर उसके बाद शीशेंग कहता है क्या यू। तो फिर उसके बाद एक्चुअली चाइनीज़ में दूसरा मीनिंग भी होता है, तो यहाँ पे ये अपनी बात पलट देता है वुसू। तो फिर उसके बाद वो कहता है अच्छा अच्छा। और यहाँ पर फिर दोनों बड़े प्यार से खेलने लगते हैं। ये वाओ, सो स्वीट दिस सीन, माय गॉड, आई लव इट सो मच। एक्चुअली गाइस मैं वीडियो थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करती हूँ, पर नहीं हो पाता है। मुझे नहीं पता वीडियो कब इतनी लंबी हो जाती है चाइनीज़ में, क्योंकि इतना ज़्यादा बात करते हैं ये कि मैं क्या ही मिस कर रहा हूँ। और ये सीरीज़ है ही इतना अच्छा। और फिर इधर हम देखते हैं कि वुसु एकदम से ही नीचे चले जाता है जब शीशंग उसको नहीं देख रहा होता है, और यहाँ पे ये चिल्लाने लगता है वुसु वुसु वे, वुसु वे। और उसके बाद ये भी नीचे चले जाता है, और हम यहाँ पे देखते हैं एक स्वीट सी किस, अंडर वाटर किस। ओ माय गॉड। और दोनों किस करते हुए ऊपर आ जाते हैं। वाओ, जस्ट किस अगेन गाइस प्लीज, आई वांट मोर। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वुसु चेंज करके बैठा हुआ होता है, वो कॉल पे बात कर रहा होता है, पर जैसे ही शीशंग आता है तो वुसु फिर से डट के फ़ोन काट देता है। और शीशंग बोलता है कि कम ऑन हम घर चल रहे हैं। तो वुसु कहता है नहीं मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। तो शीशंग कहता है मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। तो वुसु कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ, हम बाद में मिलते हैं घर पे, ओके। और फिर उसके बाद वो अकेले वहाँ से चले जाता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शीशंग बोलता है ओए गांगजी प्लीज़ उठ और मेरे साथ एक और राउंड खेल। तो उसके बाद इधर गांगजी कहता है कि प्लीज़ यार मैं और नहीं खेल सकता, प्लीज़ वुसु कब घर आ रहा है। तो यहाँ पे शीशंग पूछता है टाइम, तो ये कहता है कि 12 बज चुके हैं। तो यहाँ पे शीशंग कहता है कि अभी तो फिर भी बहुत जल्दी है, वो बहुत लेट आएगा क्योंकि आजकल वो कुछ ज़्यादा ही बिजी ऑफिस का काम वाम कर रहा है वो, तो उसको काम करने दे। तो उसके बाद यहाँ पे गंग से कहता है कि इतना क्या काम है जो वो इतने बिजी है। तो उसके बाद यहाँ पे शीशंग कहता है कि पता नहीं वो बस आजकल काम में बिजी है, और वैसे भी आजकल वो सो नहीं रहा है, वहीं पर सो जाता है। तो इतने में ही गंग से कहता है कि 1 मिनट, कहीं वो चीट तो नहीं कर रहा है तेरे को, हाँ, और ऑफिस में बिहाइंड योर बैक। तो उसके बाद शीशंग कहता है बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा, उसके अंदर ये सब करने का हिम्मत ही नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे गंग से कहता है कि क्यों नहीं कर सकता, वो हैंडसम है, उसकी आंखें देखिए कितनी सुंदर है, हाँ, ऑब्वियसली वो ऐसा कर सकता है। तो उसके बाद शीशंग उसको एक डेथ स्टेयर देता है, और फिर उसके बाद वो ऐसा होता है ओह शिट, अब तो मैं गया। और फिर एकदम से यहाँ पे शीशंग का दिमाग चलने लगता है, और वो सोचने लगता है जब भी मैं उसके पास जाने लगता हूँ तो वो अपना फ़ोन काट देता है। फिर उसके बाद वो स्विमिंग पूल की भी बात याद करता है कि जब मैं स्विमिंग पूल में था तब भी उसने फ़ोन काट दिया था और मुझे बात सुनने नहीं दिया था, और जब मैंने ऑफिस छोड़ने जाने की बात करी और तब भी वो मुझे अकेले छोड़ के चले गया था। ये सब चल क्या रहा है, हाँ। और फिर उसके बाद ये सब सोचने लगता है एक्चुअली शीशंग। और फिर उसके बाद वो गांजे को कहता है कि कम ऑन चलते हैं उन लोगों को पकड़ने। और इधर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि दोनों बड़े तैयार श्यार होके ऑफिस में आते हैं बेचारे वुसु को पकड़ने के लिए। बट जैसे ही वो ऑफिस में जाता है, लाइट्स ऑन करता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। और उसके बाद अंदर बाहर हर जगह ये लोग चेक कर लेते हैं, और फिर दोबारा उसके बाद नीचे जाते हैं। तो उसके बाद शीशंग कहता है कि तू उधर जा, मैं इधर जाता हूँ, ओके। और फिर जैसे ही शीशंग एक रूम में जाता है तो वो वुसु को देखता है, वो एक बहुत बड़ा सा कुछ बना रहा होता है। एक्चुअली वो उसके स्नेक के लिए एक हाउस बना रहा होता है बहुत बड़ा सा, जिसमें वो आराम से रह सके। और शीशंग देख के स्माइल करने लगता है। एक्चुअली वुसु को चोट भी लग जाती है वो बनाते हुए, और वो एकदम से ऐव करके चिल्लाता है, तभी उसके पास शीशंग जाता है भागते हुए। और फिर शीशंग उसके पास जाता है, उसका हेडफोन उठाता है। तो उसके बाद बेचारा वुसु, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, नहीं तू यहाँ पे नहीं आ सकता, वो ऐसे रोक रहा है जैसे वो ये सब ढक लेगा अपनी बॉडी से। ही इज़ सो फनी। तो उसके बाद शीशंग कहता है कि क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता। तो वुसु कहता है नॉट रियली बट। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि ये सब क्या है। तो फिर उसके बाद वो उसको बता देता है कि ये मैंने स्नेक के लिए बनाया है, उसको पसंद आएगा ना ये सब, क्योंकि वो कितनी छोटी सी जगह पे रहता है। आई होप उसको ये पसंद आए, जहाँ तक मुझे लगता है। देख सब इतना अच्छा मटेरियल का है, ये है वो है ये। तो उसके बाद जब वो दिखा रहा होता है तो शीशंग उसका हाथ देख लेता है कि उसको चोट लगी हुई है। और उसके बाद कहते हैं कि ये सब क्या है, हाँ। तो फिर उसके बाद उसको कहता है कुछ नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगा, बस कुछ बैंडेड की ज़रूरत है मुझे, ओके। और वो उसे स्माइल करता है तो शीशंग एकदम से उसको हग कर लेता है। ओह सो स्वीट, एक्चुअली दिस सीन, दिस सीरीज, दिस एपिसोड इज़ सो स्वीट। और शीशंग उसको बोलता है कि मैं सोच रहा था
कि तू आजकल क्या कर रहा है इन दिनों में, पता है मैं कितना वरीड फील कर रहा था, आई एम सॉरी। और उसके बाद दोनों हग करके रखते हैं और शीशंग कहता है आई एम सॉरी। और फिर उसके बाद वो उससे कहता है कि शीशंग अभी मैं यूज़ टू नहीं हूँ, क्योंकि हम सेम जेंडर रिलेशनशिप में मैं बिल्कुल भी यूज़ टू नहीं हूँ, पर मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं स्मार्ट हूँ, ठीक है। मैं पक्का बन के दिखाऊंगा तुझे टॉप 10 बेस्ट बॉयफ्रेंड में से, ओके। तो उसके बाद शीशंग स्माइल करता है और कहता है कि तू ऑलरेडी मेरे लिए बेस्ट बॉयफ्रेंड है। और उसके बाद सो स्वीट स्माइल इसके फेस पे, और फिर से दोबारा दोनों हक करते हैं और दोनों हक करके रखते हैं। बट यहाँ पर एक स्पॉइलर इंसान आ जाता है और कहता है कि चीटर, इसको ले। ओ गॉड, ही इज सो फनी एक्चुअली गाइस। और जैसे उन दोनों को हक करते हुए देखता है, वो आँख बंद करके वहाँ से भाग जाता है। और शीशंग बोलता है कि इट्स ओके, और उसको दोबारा से हक कर लेता है। गॉड, ही इज सो फनी एक्चुअली। ओ गॉड, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्यों इतना हंस रही हूँ मैं, सॉरी गाइस। वेल, यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड 14 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि आपको वीडियो कैसा लगा, स्टोरी कैसा लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। वेल, मुझे पता है सबको बहुत मज़ा आ रहा है इस स्टोरी में। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ओके। अगेन बाय बाय।